अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैर वाफियत से होंगे। मैं हूं आमिर हक और आप सुन रहे हैं आवाज़े हक। आप गौर कर रहे होंगे कि हम नॉर्मली फ्राइडे को ही स्ट्रीम करते हैं, मगर आज मैंने एक स्ट्रीम रखी। उसकी वजह ये है कि देखें, हमने दोनों को बराबरी के साथ जस्टिफाई करना है ना, मसलन जस्टिस करना है। जहां हम हमारे प्यारे टुनियों की टल्ली खड़काते हुए दिखाई देते हैं, वहीं हमने जनाब एच मुचलिम मूवमेंट को भी तो बराबरी का हिस्सा देना है ना। कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। ऐसे तो नहीं हो सकता कि हम एक तरफ ही ध्यान करें और एच मुचलिम जो हैं बेचारे राल टपकाए, जुबान निकाले, हकलाते ही रह जाएं। तो इसीलिए हमने आज ये स्ट्रीम रखी है, बड़ी मुख्तसर सी। माशाल्लाह, मैं देख रहा हूं 300 से ऊपर लोग इस वक्त लाइव देख रहे हैं। जल्दी से लाइक करें, शेयर करें, जो कि आपको पता है आपका काम है। और स्लो मोड मैंने ऑन किया है। मैं इब्तदाई एक दो गुफ्तगू जो है पॉइंट्स हैं उनकी तरफ तवज्जो दिलाकर आपके कमेंट्स कुछ मैं देख रहा हूं। अच्छा, कुछ दोस्त कह रहे हैं जी ट्रेलर बड़ा मजे का उनको लगा। बिल्कुल जी, हमें इस्लाम की उस तारीख को बार बार याद रखना चाहिए, नए अंदाज में, नए दौर में। हैं जी, क्या वो कहते हैं, इकबाल कहता है कि जमाने के अंदाज बदले गए, नया साज राग बदले गए, खिरत को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। नीचे जनाब हमारे जो मॉडरेटर्स हैं वो कह रहे हैं जी इंस्टाग्राम के ऊपर आप लाइक भी कर सकते हैं, और किसी ने को मैसेज वगैरह को पर्सनल इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन मुराद ये है कि कोई वो समझता है किसी वीडियो को हमें दिखाना चाहिए, किसी कंटेंट पे बात करनी चाहिए, या कोई अपना कोई सवाल वगैरह वो कर सकता है। टाइम होगा तो इंशाल्लाह जरूर उस पर भी बात कर लिया करेंगे। मैं कमेंट्स देख रहा हूँ माशाल्लाह। जनाब हमारी जो एक और मॉडरेटर हैं साजिया खान, वो कह रही हैं 1K तक लाइक आप करें। बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ बड़ी तेजी से माशाल्लाह आप लोगों ने लाइक किया है, मुझे पता चल रहा है आप लोगों ने इसको स्प्रेड किया है। मैं आता हूँ मुद्दे के ऊपर भी। और हमारे साले साहब, हमारे ऑफिशियली साले साहब का क्या पैगाम है, वो क्या पैगाम देते हैं, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। और सरहद पार से क्या हवा के झोंके आए हैं, वो भी हम आपको सुनाएंगे थोड़ी ही देर में। आपके कमेंट्स में देख रहा हूं, मॉडरेटर्स के हवाले से मैं इब्तदा में ही बात कर देता हूं, मगर उससे भी पहले देखें, हम अपने हर वक्त के अंदर याद रखते हैं हमारे कुछ दोस्तों को, हैं जी। तो जनाब 18 नवंबर को, हैं जी, 18 नवंबर को खासम खास KGF आपकी स्क्रीन के ऊपर सर रिलीज होने जा रही है। और इसमें मैं बता दूं कि मैं लिहाज कोई नहीं करना। हाँ, काम मैं पूरा चौक के रखना है, तियां ते मीटर मैंने पूरा 300 मारना है। हाँ, छठे गियर के अंदर जी। और हैंड ब्रेक मैंने उधर जाके खींचनी है जहां श्री कृष्णा जी के कपड़े मैं चौक के अंदर उतार चुका हूं, उधर मैंने हैंड ब्रेक खींचनी है एकदम। तो जिस तरह गाड़ी ड्रिफ्ट करते हुए चा चा करती है, वैसे टुनियों की चीखें आपको मरीख और जनाब मंगल ग्रह के ऊपर भी सुनाई देंगी। ठीक है जी। और इनके शनि के ऊपर मंगल चढ़ा होगा और इनके मंगल के ऊपर दंगल लगा होगा, और दंगल के अंदर जंगल में मंगल लगा होगा फिर कहीं। तो ये आप याद रखें, 18 नवंबर को। एक तो ये पैगाम था। उसके अलावा आपको पता है हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करने का मैं अक्सर कहता हूं। तो मेरी एक एक्स है जो शादी की पहली रात ही भाग गई थी, तो उसने आपको एक पैगाम भेजा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, वो जरा जरूर सुन लें और उसको फॉलो कीजिएगा। वरना मैंने जिस मोहब्बत के साथ और जिस चाशनी के साथ और जिस मिठास के साथ और जिस हलावत के साथ और जिस लबलबे और दबदबे के साथ और जनाब जिस चुमा चाटी के साथ इसने आपको इंस्ट्रक्ट किया है, मेरी एक्स ने, फिर याद रखें इससे प्यार से तो और बात कोई नहीं हो सकती। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जरा देखें और इसकी इंस्ट्रक्शन के ऊपर बिल्कुल तवज्जो करें। करें ना, करें ना, करें करें करें, स्क्रीन के ऊपर देखें। आपका भी प्लीज गाइस लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। जाने मन शेयरिंग तो करो ना, करो ना, जाने मन प्लीज करो ना। माय गॉड, कितने गंदे लोग हो तुसी। करो ना, समझ रहे हो, समझ रहे हो, तो करो ना भाई, करो। करते क्यों नहीं, करे। आए मैं चदके, आए मेरी चोनी, आए मेरी कूचू कू, आए मैं सदके हैं। अच्छा जी, नीचे से नारा लग गया है वंस मोर। लें जी वंस मोर। इसमें हमारा क्या जाता है, हमें कौन सा को बिल आ रहा है, सुने। आपका भी प्लीज गाइस लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। जाने मन शेयरिंग तो करो ना, करो ना, जाने मन प्लीज करो ना।
माय गॉड कितने गंदे लोग हो तुसी। तो करो ना। अब उसी एक्स ने सारी एच मुस्लिम को और टुन्नी मूवमेंट को ये पैगाम दिया था, मगर कम बखत ये सुनते नहीं, मेरी नहीं सुनते। मैं किधर जावा, मैं सजे जावा के खबे जावा, हैं सीधा जावा या पिछे नु रिवर्स गियर ला दिया या इन्हां दे घर ही वड़ जावा सीधा ही, क्योंकि मेरी बात नहीं सुन रहे। मैं कुंडी खड़का खड़का के थक गया, मगर मुझे लगता है ये उस उसूल पर चलते हैं कि कुंडी ना खड़काओ राजा, सीधा अंदर पाओ राजा, मतलब पाओ, सीधा अंदर पाओ, गलत ना समझना, तो सीधा अंदर पाओ राजा, बात ये है। अच्छा यार, बैक स्टेज पे हमारे एक दोस्त आए थे, आ जाएं वापस अगर आप आना चाहते हैं। मैंने अभी आपको देखा आप लीव कर गए हैं फौरन ही, तो आप आ जाएं। अच्छा जी, ये क्या पैगाम इन्होंने दिया था मगर मेरी को सुनता नहीं, अब आप फिर दोबारा सुन लें। आमिर किसी को नहीं छोड़ता। अब इन्होंने पैगाम दिया था कि मैं किसी को छोड़ता नहीं, तो मैं छोड़ूंगा भला? और मेरे प्रोग्राम के बारे में इन्हीं के लोगों ने क्या कहा हुआ है कि प्रोग्राम मेरा कैसा होता है, जरा सुन लें। ओहो, ओहो उसने बहुत गलत काम किया। ओहो वो घर वापसी होगी। ओहो उसने ये कर दिया। ओहो उसने बाइबल के बारे में ये बोल दिया। ओहो उसने हेल हेवन के बारे में ये बोल दिया। ओहो तो ओहो हो, तो अब हम जनाब बात का आगाज करने लगे हैं। मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी है, मगर उससे पहले थोड़ा सा मॉडरेटर्स को यार मैं करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे ईमेल्स आना शुरू हो गई हैं यार, ठीक है, कि भाई आपके मॉडरेटर्स ये कर रहे हैं। मुझे को दर्जनों ईमेल इसके ऊपर आ गई, आपके मॉडरेटर्स ने जनाब हमें नीचे फटे चुकना शुरू कर दिए हैं। तो यार ये नीचे अलीना सिस्टर जो हैं हमारे साथ, हमारे बड़े ही प्यारे दोस्त अवैस केडी मुस्लिम ऑफिशियल साहब, जनाब इनके चैनल को भी जरूर विजिट करें। मजे मजे की ये खबरें सूत्रों के अनुसार कुछ पुत्रों के पास से उनके मूर्खों पुरखों की खबर लेकर आते हैं। अवैस भाई आपको जनाब अहलन वसालन, कैसन है, क्या कहिएगा आज के मुताबिक? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या हाल है आमिर भाई आपका? हाँ जी, अवैस भाई की आवाज मुझे कोई नहीं आ रही। हेलो, नहीं आ जी रही जी आवाज? जी जी अब आ रही है जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं तो एंजॉय कर नहीं रहा हूँ। अवैस भाई असल में फिर मैं चलेगी। जाने वाला अवैस था। भाई एक बार रीज्वाइन कर लें, ओके। एक बार रीज्वाइन कर लें। यार मॉडरेटर्स जो है, अलीना सिस्टर मैं कहूंगा आप जरा कमेंट्स दोबारा करें, मैं उनको स्क्रीन पर शो करता जाऊंगा। मॉडरेटर्स जो है इस तरफ तवज्जो करें। मैं बस जल्दी से 1-1.5 मिनट मैंने लेना, उसके बाद मैंने मुद्दे पर आना है, ठीक है ना जी। और लिंक जहां मैंने पहुंचाना था मैंने पहुंचा दिया हुआ है। इनविटेशन टू एच मुचलिम साहिल उर्फ जाहिल अवैध संतान पुष्पा भैया। तो पुष्पा भैया को हमने दीवार की तरफ मुंह करवा कर झुका दिया है। ये कहते थे ना, झुकेगा नहीं साला, तेरे साले दी ऐसी दी तैसी, तुझे झुकवा कर दम लेंगे, बल्कि बार बार झुकाएंगे। हाँ अच्छा, ये इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, देखें। सबसे पहले जो मॉडरेटर्स हैं वो तवज्जो कर लें, क्योंकि इसके बाद अगर कोई ऐसी चीज होती है, और मैं भी थोड़ा सी तवज्जो कर रहा हूं, वाकई हमारे मॉडरेटर्स जो हैं वो थोड़ा सा सख्ती कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपने नरमी रखनी है, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शंस क्या है, मॉड्स किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले आपने कमेंट को रिमूव करना है, अगर वो स्पैम कर रहा है तो आपने टाइम आउट करना है, और तीसरी चीज है आपने हाइड यूजर कर देना है, ठीक हो गया नंबर 1। नंबर 2 पे आप आ जाएं जनाब, ये हमारे पास जो ऑप्शंस होती है मॉडरेटर की। नंबर 1 क्या है, डू नॉट हाइड द मुस्लिम ऑडियंस फ्रॉम कमेंट्स। मुस्लिम को आपने चैनल से हाइड नहीं करना। हाँ, अगर आपको लगे वो गालियां दे रहा है, मुसलसल कोई चीजें कर रहा है, तो आप उसको टाइम आउट दें, क्योंकि यहां पर मुस्लिम आईडी भी हो सकता है कई लोग बना के आए, मगर आपको पता होना चाहिए कि कुछ आईडीज जो हैं वो लंबे अरसे से आप उनको कमेंट सेक्शन में देखते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वो लोग हमारे नॉर्मल यूजर्स हैं, तो उनको आपने हाइड नहीं करना कि टक करके हाइड, ऐसे नहीं करना, ठीक हो गया। ये आप ज़हन में रखें। नंबर 2, अच्छा, नंबर 2 आपके सामने आ जाता है जी, एनीवन हु टॉक्स अबाउट द सेक्ट्स एंड सेक्टेरियन, यानी फिरका वारियत की बात करता है, उसको आपने वार्निंग भी नहीं देनी, उठा के बाहर, हमें नहीं चाहिए, ये कहीं और जाएं। ये जो फिरका वारियत की बात करते हैं, ये यहां इनकी कोई जगह नहीं है, इनको ग्राउंड से बाहर फेंकना है आपने। ये जहां ये बातें होती हैं ना, वहां जाएं। प्लेनेट अर्थ के ऊपर जहां ये बातें होती हैं उनके पास जाएं। ये यहां नहीं आपने कोई भी फिरका लेके आना, किसी शहर का फिरका, किसी फलाने का फिरका, फलाने की किताब का, तो उसको ले जाएं आप, मेहरबानी, हमें नहीं चाहिए। हम अकेले बैठना गवारा कर सकते हैं, फिरका वारियत की बात यहां बिल्कुल भी नहीं हम करने देंगे। कुफर सर पर चढ़ के बैठा हुआ है, वो जो कुत्ती छिक्का है, भंग पन्नी चरसी सारे इकट्ठे होकर बैठ गए हैं,
और हमें यहां पर अभी भी ये पड़ी है फलां फिरका ये फलां फिरका ये, तो यार घर जाओ, आप हमारे पास ना आए, सॉरी, मैं अकेला बैठना प्रेफर कर लूंगा, ठीक है। तो हमारे साथ वो चले जो उम्मत मुस्लिमा के साथ चलना चाहता है। हाँ, वो ना चले कि जनाब खाने काबा में जाके भी बात नमाज के टाइम पे बाथरूम में चले जाना और बाहर आकर अपनी पढ़ना। हमें वो लोग बाजरत के साथ, ये दो हाथ जुड़े हैं भाई, जो करना है कर ले, हमारे साथ ना है, हम बहुत तंग हैं इस फिरका वारियत से। नंबर 2। नंबर 3, कांस्टेंट जो अब्यूज करेगा कमेंट्स के अंदर, उसको ब्लॉक कर देना आपने। जो मुसलसल गालियां निकालता जाएगा आपने उसको ब्लॉक कर देना है, ठीक है जी। टाइम यूजर करना है उसको आपने ब्लॉक कर देना है। तीसरी चीज होगी आपके सामने। चौथी चीज आपके सामने आ गई, जो ब्लास्फेमी करते हैं उनको भी आपने परमानेंटली ब्लॉक कर देना है। टुनियों को चुक के रखें, टुनियों को चुक के रखें आप, उसकी टेंशन कोई नहीं। जो हमारी ब्लास्फेमी करे, क्यों? क्योंकि हम जवाब दे रहे हैं, हमें पूरा राइट है। फ्रीडम ऑफ स्पीच। हुण चुपो, जिन्ना खादियां गाजरां ढिड उन्हां दे पीड़, हुण बह के साडे कांगरू ते नचो, पिंगा पाओ, बस इतनी सी बात है। हुण रोवो खसमां नूं, नसीबां नूं। तो जो इस्लाम के बारे में कोई नीचे ब्लास्फेमी करने की कोशिश करेगा उसको उठा के बाहर फेंके, हमें नहीं चाहिए वो, सॉरी, ठीक हो गया जी, कोई भी है। अच्छा जी, 5वीं चीज, स्पैमर्स जो हैं उनको हम टाइम आउट दे देंगे, स्पैमर्स हम अलाउ नहीं करेंगे। मैंने 1 मिनट का स्लो मोड डाला हुआ है, स्पैमर्स को हम अलाउ नहीं करेंगे, उनको हम जनाब टाइम आउट दे दिया करेंगे, ठीक हो गया जी। मेरे ख्याल से ये 5 पॉइंट्स थे, इसके अलावा तो ठीक है, कोई नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज जो है जो मैं आपको बता देता हूं, हाँ ठीक है, ये 5 पॉइंट्स हमारे साथ। नंबर, ये 5 पॉइंट्स मॉडरेटर के बाद बयान करने के बाद अब मैं पब्लिक से मॉडरेटर्स के हवाले से बात करता हूं, क्योंकि यहां पर हमारे पास आ रहा है तो हमने थोड़ा सा अपनी ऑडियंस को भी ऑर्गेनाइज करना है, एजुकेट करना है। याद रखें, जो मॉडरेटर्स बनाए हैं इनको हम पर्सनली जानते हैं। पर्सनली जानने से मुराद ये नहीं है कि मेरे को घर मेहमान आते हैं या मैं इनको फैमिली को जानता हूं। पर्सनली जानने से मुराद ये है मेरी इनसे बात हुई है, ठीक है। खवातीन जो हैं हमने उनको मॉडरेटर बनाया हुआ है ताकि वो खवातीन को कर सकें। मर्द जो हैं जिनको हमने, जिनसे बात हुई है, उन्होंने हमें मेल के तौर पर हमने उनको मॉडरेटर्स के तौर पर बनाया। अगर कोई मॉडरेटर आपको किसी वजह से साइड पे कर रहा है, उसके पीछे वजह है, फैसलों को रिस्पेक्ट करना भी सीखें। आप हमारा साथ दे रहे हैं ना, आप हमारी टीम का हिस्सा है ना, तो अंडरस्टैंड करना है, जज्बाती नहीं होना, गुस्सा नहीं करना। इस्लाम के लिए इकट्ठे हैं ना हम, अपनी जात के लिए तो नहीं है ना, तो आप उसके उसूल के मुताबिक चलें। मैं तो यहां तक कहता हूं, पर्सनली मैं आपको बताऊं, मैं अगर किसी का प्रोग्राम सुन रहा होता हूं मैं कमेंट ही नहीं करता। अगर कभी कोई अच्छी बात होती है मैं कमेंट करके जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, वेरी गुड, ये कर देता हूं, सिंपल, ठीक है। तो एक चीज, मॉडरेटर्स के लिए एक और चीज मैंने ऐड करनी थी। ये जो हमारी खवातीन मॉडरेटर्स हैं या मेल मॉडरेटर्स हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप डिस्कशन के अंदर नीचे एंगेज ना हुआ करें, आप ना हुआ करें, क्योंकि फिर आपके मॉडरेटर होने का फायदा क्या, कि अगर आपने ही हमारे मुसलमान भाइयों के साथ या बहनों के साथ या सनातनी भाइयों बहनों के साथ आपने बीच में नीचे एंगेज होना, आपने नीचे बहस करनी है, उनको कहें ऊपर आओ, लिंक नीचे लगा है ना, उनको कहें आप जिसने बात करनी है, जिसको ज्यादा दर्द है, ऊपर आ जाए स्टेज के ऊपर। आप नीचे ना उनके साथ पंगे करें, नीचे उनके साथ ना डिबेट करें, आपसे मेरी गुजारिश है, ठीक है। तो मॉडरेटर्स के लिए चाहिए, क्योंकि आप अगर खुद उलझ जाएंगे तो फिर आप किसको कैसे रोकेंगे। और मुझे बताएं, अगर आप खुद इंगेज हो जाएंगे डिस्कशन के अंदर तो आप ऑडियंस पे कैसे तवज्जो रखेंगे। तो इसलिए इस चीज को भी आपने बहुत तवज्जो के साथ देखना है। हाँ, फिरका वारियत के ऊपर नो कॉम्प्रोमाइज। आप अपने जिधर आपको ये मौका मिलता है ना फिरका वारियत का बात करने का, आप उधर चले जाएं। जिनको बहुत शौक है आपस में लड़ने का, वो कहीं और चले जाए, हम आपस में नहीं लड़ते भाई, सॉरी, क्योंकि हमने देख लिया है कि जब भी हम आपस में लड़े हैं फायदा इस्लाम के दुश्मनों को हुआ है। तो अब आप फैसला कर लो कि आपने फायदा इस्लाम के दुश्मनों को देना है या इस्लाम को देना है, आपके हाथ में फैसला, और अल्लाह को फिर जवाब दे देना जो आपने करना है, ठीक हो गया। अवैस भाई, आपको वेलकम करते हैं, मैंने मुद्दा आगे लेकर चलना है मगर आपको वेलकम कर लूं, कैसे हैं अब आप? चेक करें, आवाज आ रही है आपकी? आ रही है आवाज? जी जी बिल्कुल आ रही है। कैसे हैं सर? अहलन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। आपने पहले मुझे ले लिया, असल में मैंने कहा कि हाजिरी लगवा लूं, मैं जाने लगा था अपना ड्यूटी पे, तो मैंने कहा एक दफा जाके जरा आपको मुबारकबाद दे दूं कि आपने बड़ी कमाल की इसकी जो ठुकाई की है ना पिछले ट्रेलर से पहले, और जो आपने इसको चैलेंजेस किए, ये डर चुका है, इसने नहीं आना। बाकी अगर इसको इज्जत प्यारी हुई तो ये आदम सीकर की तरह भगोड़ा बन के भागेगा नहीं, कम से कम शो अप करेगा, चाहे चैट में आके करे या कैसे भी करे। और अगर ये डरपोक जो कि हमें पता है कि ये है भाग गया तो फिर भाग गया, फिर इसकी जो बची कुछ इज्जत है वो आपने वैसे ही आज उतार ही देनी है इसकी, इंशाल्लाह। हाँ,
बस मैं आपको क्लिप सुनाता हूं, जरा ये क्लिप देखें नाजरीन। मेरी जो बात थी, मेरी जो डिमांड थी, जब पूरी नहीं हुई तो मेरा रिप्लाई क्या है 2 मिनट के अंदर, मैं इसको अलग भी क्लिप में डाल दूंगा, जरा सुने, स्क्रीन के ऊपर है। 2 मिनट में मेरा मुतालबा क्या था जो पूरा नहीं हुआ, उसके बाद मैं उस पर गुफ्तगू करने लगूं। सुने जरा। तेरी मैं बैंड बजावांगा। नॉर्मल मोमिन, तुझे कान पकड़ा के बेटा चौक के अंदर उसूल और जवाबित के तहत बात करूंगा। 1.5 क्षण कि जी इस तरीके से बात होगी। न्यूज नेशन समझा है क्या? पीनास त्यागी जो मेरी रखेल है उसका घर समझा है क्या? ये तो धर्म पे खतरा है भाई। टुनियों का कोठा समझा है क्या? सनातन धर्म समझा है क्या? और अगर जिसके बाद भी आंखें नहीं खुलती हैं तो एक बार पुनः देख ले अपनी ताकत को। कमाल है। तो जब दम हुआ, इनविटेशन टू जीजा आवाज़े हक, ये लिखना है। इनविटेशन टू, अब नई शर्त आ गई है। हाँ जी, अब नई शर्त आ गई है। इनविटेशन टू जीजा जी, सनातनियों के जीजा जी, समझ रहे हो? समझ रहे हो? आवाज़े हक, ये ऐसा पोस्टर लगाना है बड़ा सा, और मेरा लोगो लगाना है। बेटा अच्छे से सुन ले, बेटा अच्छे से सुन ले, ये लड़के वालों की डिमांड है। रुको जरा, सब्र करो। और तुझे पता है जिस देश में तू रह रहा है, अगर तूने लड़के वालों की डिमांड पूरी ना की, खड़े पैरों पर तेरी लड़की वापस भेज दूंगा, फिर नियोग करवाता रहियो। हाँ, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तेरी मर्जी है, खड़े पैरों पर। तो बड़ा पोस्टर लगा, इनविटेशन टू जीजा आवाज़े हक, टुनियों का जीजा, नीचे छोटा टाइटल लगाना है, टुनियों का जीजा। उसके ऊपर बुला के मुझे पूरी जॉब स्ट्रीम करनी है, मैं आ जाऊंगा तुम्हारी बैंड बजाने। देखो भाई, मेरा काम है सर्विस, पब्लिक सर्विस मैसेज। मैं आऊंगा पब्लिक सर्विस मैसेज के साथ साथ पब्लिक सर्विस मसाज दे के जाऊंगा, और ऐसे कड़ाके निकालूंगा कि उन हड्डियों के आज तक कड़ाके तुम्हारे जिस्म में निकले नहीं होंगे, और बल्कि तुम्हें पता भी नहीं होगा कि तुम्हारे जिस्म में उस जगह पर भी हड्डी थी। हाँ, ऐसे कड़ाके निकलूंगा। हाँ, ये याद रखें। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। नाम पूछे तो बोल देना। आवाज़े हक, क्या कहिएगा जी जनाब। आपने सुन ली 2 मिनट 16 सेकंड की हमारी जो सारी बात थी वो आपके सामने आ गई। अब मैं आपको लेकर चलने लगा हूं, मैंने क्या किया या क्या हुआ या क्या मामला है। मैंने आज का जो प्रोग्राम लगाया है, ये मैंने आज से 5 दिन पहले जो वीडियो डाली थी, बल्कि 4-5 दिन पहले, अगर मैं एग्जैक्ट रिकॉर्डिंग के अंदर लाने के लिए एग्जैक्ट बोल दूं, ताकि अगर कल को कोई चेक भी करे तो उसको मिल जाए, मेरे चैनल के ऊपर जो मैंने वीडियो डाली थी, उस वीडियो को आप देखें 5 दिन पहले। डिबेट चैलेंज एक्सेप्टेड, मुफ्ती यासिर वाजदी साहब हमारे बुजुर्ग, उनकी फोटो, क्योंकि इसने जिक्र किया था उनका, मेरा लोगो है और साहिल का, और उस पर मैंने कहा है डिबेट चैलेंज एक्सेप्ट मैंने कर लिया है, और उस पर मैंने कहा है कि अगर तुम में दम हुआ तो इनवाइट करना। ठीक है, उसमें मैंने जिस उसूल के तहत आना था उसको डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर दिया है, जैसे मैंने अभी किया। ठीक हो गया? अच्छा जी, नंबर 1, इसने प्रोग्राम रखा और उसका टाइटल क्या लगा दिया? डिबेट। इतना फट्टू हैं, फटके हाथ में आ गई इतनी जल्दी? अभी तो मैं आया नहीं था, अभी तो मैंने तेरे घर के अंदर पांव नहीं रखा था, और उससे पहले डिबेट डिबेट। इतनी जल्दी है ठुकवाएगी? इतने डेस्परेशन है, इतना बावला हो चुका है और तावला हो चुका है, हैं? ठीक है, मुझे पता है कि तेरे लिए मेरे साला बनना कितने बड़े इज्जत और सम्मान की बात है, मुझे पता है, मगर कुछ मुझसे भी तो पूछ। फोटो लड़की की दिखाते हो, दहेज की तैयारी कोई नहीं। ये तो ज्यादती है ना, घनी ज्यादती है। हाँ, अब थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं। उस वीडियो में मैंने एक जुमला कहा था, मैंने कहा था अगर तू ये नहीं लगाएगा इनविटेशन टू आवाज़े हक, तो मैं लगाऊंगा। उस वीडियो के अंदर 5 दिन पहले, 5 दिन पहले इस बंदे ने नहीं लगाया, उल्टा क्या लगा दिया? डिबेट। वो पहले टर्म्स एंड कंडीशंस तय होंगी।
अच्छा, फिर कहते हैं जी टर्म्स, सारी बातों का जवाब आज दूंगा, सारी बातों का जो इन्होंने उस प्रोग्राम के अंदर किया है ना, जो मोटे मोटे उसूल तोड़े हैं, उन उसूलों पर मैं अपना रिस्पॉन्स दूंगा। मगर उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि मैंने जो इसको प्रोग्राम शुरू होने से पहले ईमेल भेजी थी कल, ठीक है, इसको मैंने कल बता दिया था कि मैं प्रोग्राम करने वाला हूं। ये देखें, सबसे पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर सेंट में मैंने उसको जो है ना वो लाइन लगाकर उसको प्रोमिनेंट किया हुआ है। ये सेंट ईमेल में मैं अपने गया हूं, उसमें आप देखें 14 नवंबर नीचे आपको नजर आ रही है टू इंडियन, ये साहिल की पिक्चर लगी है। मैंने इसको ईमेल भेजी है जिसका सब्जेक्ट था प्री डिबेट डिस्कशन लाइव। अब वो ईमेल क्या है आपकी स्क्रीन के ऊपर, और इसको एरो ओपन करके मैंने दिखाया, इसकी ईमेल एड्रेस भी आपके सामने आ जाएगी। 14 नवंबर को 4:30 बजे शाम को मैंने भेजी है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं ईमेल क्या है। मैंने कहा है कल, यानी कल, दहेज की औकात नहीं थी तो लड़की की फोटो क्यों दिखाई। आगे, जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में ये क्लियर कहा था कि अगर तुम ये सिंगल कंडीशन, कौन सी, कि इनविटेशन टू आवाज़े हक पूरी नहीं करोगे, स्केड्यूल नहीं करोगे, तो मैं पब्लिकली इनविटेशन भेजूंगा। आगे क्या, हराम खाने का नहीं बल्कि फेंकी हुई हड्डी के हलाल करने का वक्त आ गया है। पैसे खाता है ना सुपर चैट, मेरे नाम की सुपर चैट ली है ना उस दिन, 4-5 घंटे की स्ट्रीम करके मेरे नाम की तूने सुपर चैट ली है वहां पर, और टुन्नियों को कहा जी आवाज़े हक के साथ डिबेट। टुन्नी बेचारे खुरकते हुए, धोतियां टुंगते हुए हैं, सर को गंदा नारियल का तेल लगाते हुए, नाक में उंगली घुमाते हुए साहिल की स्ट्रीम के नीचे उसी गंदी उंगली के साथ टकाटक कीवर्ड के कर रहे थे। अजी जीजा जी नहीं आए, जीजा जी नहीं आए, बैड हमारी दुल्हन के कपड़ों में बैठी रही, हाय अब क्या होगा, नियोग होगा, नियोग, वो भी हम करेंगे। तो आगे क्या, मैंने कहा जी आगे सुन लें। तो कल ट्यूसडे, यानी कल मैंने ईमेल भेजी थी, मैंने इसको बताया कल ट्यूसडे 9 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम तुम्हारा जीजा वेट करेगा। एक्स मुस्लिम मूवमेंट को बचा सकते हो तो बचा लो। स्ट्रीम यार्ड का लिंक मैंने प्रोग्राम कल स्केड्यूल करके इसको भेज दिया था, लिंक फॉर द स्टेज, वो देखें आप, ठीक है। और मैंने कोई शर्त लिखी है, इतना होगा, ये होगा, वो होगा, फलाना होगा, क्यों? लाइव दम होता है ना जिनमें, वो लाइव बैठ के बात करते हैं, लाइव। और एक दिन पहले लिंक भेज। आगे मैंने कहा ना, लास्ट में 2 लाइनें, क्योंकि इस चीज की किसी बंदे को किसी स्टेज पे जाने का मेन जो होता है वो ये इशू हो सकता है। मेरी आवाज अगर थोड़ी सी ब्रेक हो रही होगी, थोड़ा सा एडजस्ट करना है, ठीक हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ब्रेक हो, अच्छा जी, ठीक हो जा भाई, थोड़ा सा हुआ है ऊपर नीचे, ठीक हो जाएगी आवाज, डोंट वरी। आवाज आ जाएगी, आ जाएगी, आ जाएगी, थोड़ा सा वेट करें, नहीं तो मैं फिर फोन से आता हूँ, ठहरें जरा, मैं फोन से ज्वाइन करता हूँ, फोन से आवाज का इंशाल्लाह इशू नहीं होगा। एक मिनट रुकें जरा, हाँ ठीक हो जाएगी, बीच में थोड़ा सा ब्रेक होगी, मैं फोन से आता हूँ, फोन से आता हूँ ताकि आप लोगों को आवाज का मसला ना हो, ठीक है ना। 1 मिनट जरा रुकें। अब आवाज आपको ठीक आ रही है? हाँ जरा जल्दी से मुझे बता दें, मैं फोन से एंटर हो गया दोबारा, ये ठीक हो जाता है तो, हाँ ठीक हो गया। अच्छा अब आप लास्ट वाली लाइन देखें, 2 चीजों का इशू होता है ना, लास्ट वाली लाइन देख लें, ना तेरे मुंह में कुछ दूंगा, यानी ना तुझे म्यूट करूंगा, और नीचे मैंने लिखा है ना तेरे पिछवाड़े पर मार कर निकालूंगा, यानी ना तुझे निकालूंगा और ना तुझे म्यूट करूंगा। सिंपल, ये इशू हो सकता है ना किसी को, ये इशू हो सकता है, वो मैंने दे दिया। अच्छा, ये बंदे ने क्या किया, इस बंदे ने आज स्ट्रीम रख ली,
आप 1 मिनट के लिए गौर करो। अब मैं गैरतमंद जो टुन्नी है ना उससे पूछने लगा हूं, ठीक है? आवाज सही हो गई है तो मैं यहां से आ जाता हूं वापस। एक मिनट, इसको म्यूट कर देता हूं। हाँ ठीक है। अच्छा, अगर इन टुनियों के अंदर गैरत होगी, 1 मिनट के लिए सोचो, अब इनका डबल स्टैंडर्ड पता लगने लगा है। जिस दिन ये मुझे बुलाए, 1 मिनट के लिए इनके फॉर्मूले को मान के चलते हैं, 1 मिनट के लिए। जिस दिन ये मुझे बुलाए, सबको पता है, पूरे इंडिया को पता है कि फ्राइडे को मेरी स्ट्रीम होती है। पूरे इंडिया को फ्राइडे को मेरी स्ट्रीम होती है, और होती भी किस टाइम के ऊपर है यार, इसको ना, हाँ, पूरे इंडिया को पता है कि फ्राइडे को मेरी स्ट्रीम होती है, और किस टाइम होती है सबको पता है। टुन्नी तो बड़े शौक से सुनते हैं। अफसोस इस चीज का है कि जब इसको पता है मेरी स्ट्रीम होती है, उसी दिन इसने क्यों रखा? चलो वो भी ठीक है। मैं अभी ये पूछने लगा हूं टुनियों से कि जिस उसूल के मुताबिक मैं गलत था, उसी उसूल के मुताबिक तो साहिल भी गलत होना चाहिए। क्योंकि देखो, मैं क्यों गलत हुआ? क्योंकि साहिल ने स्ट्रीम रखी, मेरी उस दिन स्ट्रीम थी, हालांकि सबको पता मेरी जुम्मे को होती है। हैं जी? तो साहिल ने स्ट्रीम रखी, उसी दिन मैंने रख ली, मैं साहिल की स्ट्रीम पर नहीं गया, तो टुनियों के बकौल मैं गलत हो गया हैं? अब इस उसूल को हम अप्लाई ना करें साहिल के ऊपर कि मैंने एक दिन पहले स्ट्रीम रखी, उसका लिंक ईमेल करके साहिल को दिया, साहिल ने उसी दिन स्ट्रीम रख ली और मेरी स्ट्रीम पर नहीं आ रहा। अगर गैरत नाम की कोई चीज है तुम्हारे घर से अभी तक निकली नहीं है, वैसे तो मुश्किल काम है टुनियों, मगर अगर गैरत नाम की चीज है तो बताओ फिर साहिल भी तो गलत हुआ, वो क्यों गलत नहीं है? सवाल तो यह है, वो क्यों गलत नहीं है? अच्छा, मैं अब जो ऑडियोज है ना वो अब आपको सुनाने लगा हूं, ठीक है? 4 ऑडियोज हैं जो मैं आपको सुनाऊंगा, जिनके जवाब मैंने देने हैं, और आपको ना उस तरफ मैंने तवज्जो करवानी है कि इशू क्या है। 1 मिनट मुझे जरा दें, ठीक है? ताकि ना वो मैं ऑडियोज आपको सुना सकूं। ओके, 33 19, अच्छा जी, अच्छा जी, 1 मिनट वी ते 1, ठीक है, 33 19 वी ते 1, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मैं आपको सुना देता हूं ताकि आपको पता चले कि मेरा इन्होंने जो प्रोग्राम करके उस पर तबसरा करने की कोशिश की है, अगर आप वो सुनिएगा, उस पर मेरा तबसरा आपको मिल जाएगा। मैं आज इसी के लिए बैठा हूं कि ये आए, अगर इसमें दम है तो आए, आके बात करें, मसला क्या है? और अगर ये कहें कि जी उसने स्ट्रीम रखी, आप क्यों नहीं जाते, तो मैं भी आज ये कह रहा हूं कि मैंने स्ट्रीम रखी, मेरे पास क्यों नहीं आता? आए ना, मेरे पास दम है तो आ दे। अब ऑडियो सुने जरा, सबसे पहले आप ये सुने। उनके साथ पेश आऊंगा। ये तो जो कहते हैं ना कि मैं इस वजह से इस तरीके से बात किया क्योंकि ये बंदा उसके लायक है। अगर कोई अच्छा इंसान होता तो मैं उससे अच्छे से बात करता और उसको अच्छे से रिस्पॉन्स देता, लेकिन और कोई दूसरा आएगा तो मैं उसको अच्छे से रिस्पॉन्स दूंगा। लेकिन अगर इस तरीके का बंदा आएगा तो उसको ऐसे ही बोला जाएगा। इसने ये बात की जब इसकी पब्लिक ने पूछा कि आप इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं और आपने इतना गंदा थंबनेल लगा दिया है और इतनी बकवास कर रहे हैं, तो इस बकवास के पीछे वजह क्या है? तो इसने उसूल दिया, इसने कहा कि जनाब जैसा बंदा वैसी बात, जैसा मुंह वैसी चपेड़। तो मैं ये सवाल करता हूं कि फिर इस उसूल के मुताबिक टुनियों को बुरा नहीं मानना चाहिए? अगर हम यस्सु की कुत्ती को पहले हम इस कंजर को लंबा डाल के इसको जनाब लतरोलें पतरोलें,